नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभी इस ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। कुछ दिनों पहले भाई हमने एक वीडियो डाला था ओवरहाइप्ड फीचर्स के बारे में। उसी वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भाई ओवरहाइप्ड फीचर्स के बारे में तो आपने बता दिया। अब कुछ एसेंशियल फीचर जो हर गाड़ी में होने चाहिए या आप आफ्टर मार्केट उनको लगवा सकते हो, वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 ऐसे फीचर आपको मैं बताऊंगा जो आपकी गाड़ी में सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। उनके बिना भाई गाड़ी को चलाना या तो रिस्क होगा और या फिर वो मज़े वाली फीलिंग नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फीचर से। तो भाई पहला फीचर है डिफॉगर, जो रियर डिफॉगर आता है। भाई फ्रंट डिफॉगर तो लगभग सब गाड़ियों में आता ही है, वो तो एसेंशियल है, परंतु जो रियर डिफॉगर है भाई वो नहीं आता है। कई गाड़ियों में जो ऊपर वाले मॉडल लेते हैं उसी में भाई रियर डिफॉगर आता है। तो मैं रियर डिफॉगर की बात कर रहा हूँ। मेरा जो ओवर हाइप फीचर्स वाला वीडियो था उसी में एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि भाई आपने ये कैसे कह दिया कि डिफॉगर नहीं लेना चाहिए, एसेंशियल नहीं है। डिफॉगर के बारे में मैंने नहीं बोला है भाई, मैंने बोला है रियर वाइपर के बारे में। मुझे रियर वाइपर की इतनी नेसेसिटी नहीं होती है और ना ही मुझे लगता है कि किसी को भी होनी चाहिए रियर वाइपर की नेसेसिटी। रियर वाइपर कहाँ काम आता है, या तो जहाँ पर बहुत भयंकर बरसात होती है और साल भर बरसात होती रहती है भाई, उनके लिए रियर वाइपर जरूरी हो जाता है। परंतु रियर डिफॉगर तो भाई हर इंडियन के लिए जरूरी है, क्योंकि फॉग जो है वो बरसात के दिनों में भी जमती है, सर्दियों में भी फॉग जमना शुरू हो जाती है। तो रियर डिफॉगर बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। तो गाड़ी में भले ही आप नीचे वाला मॉडल लें और भले ही उससे ऊपर वाला मॉडल लें, अगर आप आफ्टर मार्केट भी डिफॉगर करवाना चाहते हैं तो वो भी आजकल हर चीज़ पॉसिबल है कार में। तो मेरे ख्याल से रियर डिफॉगर ज़्यादा एसेंशियल है, रियर वाइपर उतना नहीं है। दूसरे फीचर की अगर बात करें तो मेरे लिए भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है भाई गाड़ी चलाते वक्त अपने जो सॉन्ग्स है वो चेंज करने पड़ते हैं या कॉल रिसीव करना पड़ता है, तो भाई बार बार जो है उस स्टीरियो सिस्टम की तरफ हाथ जाता है, तो उससे हमारा ध्यान भी भटकता है और आगे वाले को भी हम परेशानी में डाल सकते हैं। तो इससे अच्छा ये होता है कि भाई हम लोग स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगवा लें अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर, या फिर कंपनी खुद ही भाई जहाँ से म्यूजिक सिस्टम शुरू होता है वहीं से भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देना शुरू कर दें। होता क्या है कि भाई कंपनी बेस मॉडल में ना तो म्यूजिक सिस्टम देती है, तो म्यूजिक सिस्टम ही नहीं है तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स क्यों देंगे, तो आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ता है। तो जो भी भाई गाड़ी नहीं खरीदें, अगर आप स्टीरियो सिस्टम लगवा रहे हो तो भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जरूर लगवा लेना, ये बहुत फायदे का सौदा है। तीसरे अगर सबसे ज़रूरी फीचर की बात करें ना तो वो है भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल फीचर है सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि देखो भाई इंडिया में सारे प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। कभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, कभी बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है, कभी बरसात का मौसम होता है। आपके टायर के अंदर का जो प्रेशर है ना वो बदलता रहता है वातावरण के अनुसार, तो उस पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना कई बार ये होता है कि भाई हवा ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से टायर तक फट जाता है चलती गाड़ी में। तो ये एक सिस्टम नेसेसरी कर देना चाहिए भाई कार कंपनीज को। मुझे तो ये लगता है कि आप अपनी एक स्क्रीन दे दें छोटी सी, भले ही थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी गाड़ी की, परंतु ये फीचर भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ना, आप अपने जो इग्निशन जहाँ पर पूरा बताता है सिस्टम, वहीं पर आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल दे दें तो बहुत बढ़िया होगा। ये एक एसेंशियल फीचर है जो होना चाहिए गाड़ियों में। चौथा जो एसेंशियल फीचर है भाई मेरे हिसाब से वो है पार्किंग सेंसर्स। वैसे भाई मैंडेटरी हो गया है पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर देना, यानी रियर पार्किंग सेंसर, परंतु भाई आगे की तरफ भी पार्किंग सेंसर होने चाहिए। ये भी एसेंशियल होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए। कार कंपनीज को स्टार्टिंग में बेस मॉडल से ही भाई फ्रंट वाले जो पार्किंग सेंसर है वो भी दे देने चाहिए। उसका कारण ये है भाई कि पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर होने से तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको पता ही है, जब भी हम गाड़ी को पीछे लेते हैं तो हमारे जो आगे वाला सिस्टम है उसमें बीप आने शुरू हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई कोई ना कोई चीज़ है। परंतु आगे की तरफ भी भाई यही सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि गाड़ी आगे से जब दिखाई नहीं दे रहा है तो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है। उस वजह से भाई आगे वाले जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो भी एसेंशियल कर देने चाहिए कार कंपनीज को। अगला फीचर्स है भाई वो है क्रूज कंट्रोल। वैसे भाई क्रूज कंट्रोल को इतना नेसेसरी मैं नहीं मानता था, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ ना, मुझे सच में अब लगने लगा है कि क्रूज कंट्रोल बहुत फ़ायदा करता है भाई। एक तो आपका फ्यूल बचाता है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील करवाता है कार चलाते वक्त। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि भाई एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है ना वो कंपनीज को ऑफर करना चाहिए।
मतलब आपकी जो स्पीड है वो आगे वाली गाड़ी के स्पीड के अनुसार होनी चाहिए कि भाई अगर वो धीमा कर रहा है तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक जो है वो धीमी हो जाए। इस प्रकार का एक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कंपनीज को जो हायर वेरिएंट है भले ही उसमें ही दे दें, पर जो लोग क्रूज कंट्रोल के लिए ही गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भाई क्रूज कंट्रोल होना चाहिए, उनके लिए तो कम से कम एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो ये एक एसेंशियल फीचर बन जाता है आपकी कार के लिए। अगला भाई एसेंशियल फीचर है मेरे हिसाब से वो है डैश कैम। डैश कैम लगभग भाई जो ऊंचे वाले वेरिएंट है उसमें सब में कंपनी को प्रोवाइड कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक मैंने नहीं सुना है भाई कि किसी ने भी कार कंपनी ने आगे वाला जो डैश कैम है वो दिया हो बड़े से बड़े वेरिएंट में, परंतु मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल फीचर्स है। कई बार भाई ऐसी घटनाएं होती है जिसमें हमारी गलती नहीं होती, आगे वाले की गलती होती है, परंतु हम उस चीज़ को कभी साबित नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास सबूत ही नहीं होता। डैश कैम होने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आप भाई साफ साफ बच जाओगे, आपका बहुत ज़्यादा समय और आपका पैसा भी बच जाएगा और आपकी गाड़ी भी बच सकती है सीज होने से। अगर आपके पास डैश कैम है तो आप पर फालतू के जो आरोप लगेंगे वो साबित नहीं होंगे, आपके पास सबूत होगा कि भाई आपकी गलती नहीं है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें आगे वाले की गलती होती है और वो इल्ज़ाम लगा देता है भाई गाड़ी वाले पर कि इन्होंने जानबूझकर जो है मारा है या इनकी गलती है। कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है, तो लोग साबित नहीं कर पाते हैं बिना डैश कैम के। तो डैश कैम का होना भाई बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मेरे लिए। मैं अपनी गाड़ी में बहुत जल्दी ही डैश कैम लगवाने वाला हूँ। अगला भाई जो एसेंशियल फीचर है वो है भाई ऑटो डिमिंग IRVM। ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल फीचर है भाई, इतना ज़्यादा एसेंशियल है कि भाई बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट फील होता है जब ये फीचर गाड़ी के अंदर नहीं होता। जब आपने IRVM में रात के समय ड्राइव करते हो तो पीछे वाले गाड़ी की जो रोशनी है ना पूरी तरीके से आपकी आंखों को चौंधिया देती है, और उसी आंखों की उस चुभन को कम करने के लिए भाई होता है ऑटो डिमिंग IRVM। ये आपकी रात की जो ड्राइविंग है उसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है और ये फीचर आपकी गाड़ी में सच में बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। मेरी गाड़ी में भाई ऑटो डिमिंग IRVM है टाटा पंच के अंदर, तो मेरे को कन्वीनियंट फील होता है भाई। जब रात को मैं गाड़ी चलाता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होता कि वो जो आंखों में चुभन आती थी ना। मेरे पास पहले बलेनो थी और बलेनो रात को जब मैं चलाता था ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी मुझे, आंखों के अंदर पूरी रोशनी पड़ती थी पीछे वाली गाड़ी की। तो कई बार मुझे साइड में ले जाकर उस गाड़ी को आगे जाने देना पड़ता था, परंतु अब ऐसा नहीं होता है भाई। अब मेरे को थोड़ा सा कन्वीनियंट फील होता है इस फीचर की वजह से। अब है भाई लास्ट और आखिरी फीचर, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है और मेरी गाड़ी में वो है नहीं, और वो है भाई ड्राइवर साइड आर्म रेस्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं आपका हाथ जो है ना वो थक जाता है एक जगह पर बैठे बैठे, तो आपको ऊपर रखने के लिए भाई उस हाथ को आर्म रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम ड्राइविंग साइड में तो भाई देना ही चाहिए आपको। परंतु भाई टाटा पंच के अंदर तो ना तो उन्होंने आर्म रेस्ट दिया और ना ही ऊंचे से ऊंचे मॉडल में भाई आर्म रेस्ट लगाने की उन्होंने कोई जगह दी। तो ये थोड़ा सा अजीब फील होता है कि भाई आप जब 10.5 लाख की गाड़ी ले रहे हो और उसमें एक छोटी सी चीज़ आर्म रेस्ट तक नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील करवाता है भाई ड्राइवर को। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये एसेंशियल फीचर्स थे मेरे हिसाब से। वैसे तो बहुत सारे एसेंशियल फीचर हैं भाई, परंतु उन फीचर्स को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये 10 फीचर्स ऐसे थे जो मुझे आपको बताने थे, तो जो कि ड्राइवर को बहुत कन्वीनियंट फील करवाते हैं, गाड़ी में बैठने वालों को कन्वीनियंट फील करवाते हैं, सेफ फील करवाते हैं। ये फीचर अगर आपकी गाड़ी में नहीं है तो भाई आप आफ्टर मार्केट जाकर इन फीचर्स के बारे में सोच सकते हो, बजाय कि क्रोम की गार्निश करवाने के या सनरूफ के बारे में सोचने के। जो मुझे भाई भारत की गाड़ियों में सबसे स्टूपिड फीचर लगता है सनरूफ, जो किसी काम की नहीं होती। भारत के मौसम के हिसाब से ये फीचर किसी काम का नहीं। उन सब फीचर्स की बजाय अगर ये फीचर्स कंपनी देना शुरू कर देना तो भाई जो कस्टमर है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये इतनी सी बात भाई आपको इस वीडियो में बतानी थी। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाल वाला बटन दबा दो। वीडियो पसंद आया है तो कोई लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी मार देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।